नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज बात होगी यूपी की सियासत पर, जिसकी हवा गुजरात से चली है। गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कुछ ऐसा किया है कि यूपी की सियासत में दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की दुखी बढ़ गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। देश की सियासत में ये सच है कि दिल्ली की सत्ता लखनऊ से डिसाइड होती है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि आज की डेट में दो गुजरातियों यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में सत्ता की चाबियों का गुच्छा है। गुजरात हमेशा से बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है और गुजरात में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से यूपी की राजनीति में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फिर से शपथ हुई और शपथ में एक नया नाम सामने आया, हर्ष सांघवी। हर्ष सांघवी को भूपेंद्र पटेल सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके अलावा कई नए चेहरों को मौका दिया गया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाया गया। लेकिन गुजरात में जो कुछ हुआ उससे यूपी की राजनीति में गर्माहट आ गई है और संकेत ये मिलने लगे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद बढ़ने वाला है। गुजरात में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और गुजरात की तरह ही यूपी में भी विधानसभा के चुनाव 2027 में ही होंगे। अनुमान ये है कि जिस तरह से गुजरात में सरकार में बड़े बदलाव हुए हैं, कुछ वैसा ही 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले यूपी में भी होगा। मतलब ये कि यूपी में कैबिनेट का विस्तार होगा और अनुमान है कि अगर कैबिनेट का विस्तार होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद और बढ़ जाएगा। एक दौर था जब यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई के चर्चे थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद लगा था कि शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, लेकिन बाबा ने अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर बीजेपी में बैठे अपने विरोधियों को किनारे कर दिया। बीजेपी आलाकमान को यह समझ आ गया कि केंद्र ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद घटाया था, उसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान हुआ। बीजेपी को पता है कि अगर 2027 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से जीतना है तो योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करना होगा, और अगर योगी आदित्यनाथ को मजबूत करना है तो ये मानकर चलिए कि उनके विरोधियों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। मतलब ये कि दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कद घटने वाला है। आपने ये देखा होगा कि पहले जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता था तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होते थे, लेकिन हाल के दिनों में ये पैटर्न काफी बदल गया है। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में ना तो ब्रजेश पाठक दिखते हैं और ना ही केशव प्रसाद मौर्य। इसको लेकर अखिलेश यादव हवा उड़ाते हैं कि योगी जी को कुर्सी से हटा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि योगी जी का कद बढ़ गया है, इसीलिए उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम दिखते नहीं हैं। अहम बात दिवाली की है, क्योंकि यूपी ही नहीं बल्कि देश के लिहाज से अयोध्या का दीपोत्सव बेहद अहम होता है और इस बार के अयोध्या के दीपोत्सव में ना तो केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और ना ही ब्रजेश पाठक। ये सब तो छोड़िए, इस बार के कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी नहीं पहुंची। यूपी सरकार और बीजेपी के लिहाज से अयोध्या का ये कार्यक्रम न केवल यूपी, देश बल्कि वैश्विक लिहाज से बेहद महत्व रखता है और इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ का वन मैन शो हुआ और ये साफ हो गया कि यूपी की राजनीति में बीजेपी के अंदर बाबा के अलावा किसी नेता के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में अनुमान है कि जब यूपी की सरकार में बदलाव होगा तो जातीय रणनीति का ध्यान जरूर रखा जाएगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का राजनीतिक कद जरूर घटेगा। जरूरी नहीं कि केशव और ब्रजेश को सरकार से निकाल दिया जाए, लेकिन ये तय है
कि उनके करीबियों पर योगी का हंटर जरूर चलेगा। इतना ही नहीं, इन दोनों ही नेताओं के करीबियों पर 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक्शन भी हो सकता है, जिसका असर हमें टिकट बंटवारे के दौरान दिख सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि गुजरात के बाद यूपी की राजनीति में बड़ा बवाल होने वाला है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद काफी बढ़ जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।